21वीं सदी है, डेटा से कोई लड़ नहीं सकता। और जाति जनगणना डेटा का वो ऐसा जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी भागीदारी इतनी। हमें लगता है कि आपके बातों में कुछ नई बात हमें कई बार महसूस होती है। इस देश में रिजर्वेशन को बड़ा बदनाम किया गया, ये कोटे वाले हैं, मेरिटोरियस नहीं है, कि ये बात झूठी है। काबिलियत में कोई कमी नहीं है, ये हकदारी और भागीदारी का मामला है। सबसे जरूरी जिस चीज को मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है? जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो ही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना से अगला कदम दिखेगा। आप कह रहे हो कि दलित लोगों में कोई कमी है, मगर ये जो संस्था है जो डिसाइड कर रहे हैं इनमें तो एक दलित है ही, उनकी तो आवाज ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो जाति जनगणना क्या दिखाएगा? किसकी कितनी आबादी है, कौन कहाँ है? 21वीं सदी है, डेटा से कोई लड़ नहीं सकता। और जाति जनगणना डेटा का वो ऐसा जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी भागीदारी इतनी। The best part about campaigning, when it ends. See, for me, this campaign has been going on for now almost 70 days because Bharat Jodo Yatra was not a campaign, but in terms of working it was harder than this, non-stop. So I've been going quite a long time. You know, this is a strange thing. I quite like the speeches. It makes one think about what the country needs. Campaigning में अच्छा क्या लगता है और खराब क्या लगता है? नहीं, खराब तो नहीं, अच्छा ही लगता है क्योंकि देश के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, और जो देश को खराब कर रहा है उसको रोकने के लिए हम करते तो थोड़ा हमको एक आनंद मिलता है कि कम से कम हम देश के लिए काम कर रहे हैं। सिद्धरमैया जी बताइए, सत्ता या विचारधारा? Vichardhara. विचारधारा। Why? Is because ideology is always important. Yeah. We have to place before the people the ideology of the party and the programs of the party. And what if you are in power, you have to tell the people our achievements. Then only the people will definitely appreciate our stand and they will bless us. सत्ता तो आती है और जाती है, लेकिन विचारधारा को कायम रखना ये बड़ी बात है। इसके लिए हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी है। I agree with both Kharge ji and Siddaramaiah ji. You cannot, in my view, you cannot go as a large organization. You cannot go towards Satta even without a clear understanding of Vichardhara. And we have to convince the people of our Vichardhara, which is pro-poor, pro-women, plural, treating everybody equally. So the fight, political fight, at a organizational level, at a national level, is always about Vichardhara. Transparency and simplicity. And I don't really care much about clothes. I just prefer it simple. Thank you. नमस्ते। आज मैं आपसे अग्निवीर के बारे में बात करना चाहता हूं। अग्निवीर योजना से देश के युवाओं को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, मगर अदानी जैसे अरबपतियों को फ़ायदा हो रहा है। एक 75 साल का व्यक्ति अपने मित्रों की मदद करने के लिए 22 साल के युवाओं को रिटायर कर रहा है। देश में 2 तरीके के शहीद बनाए जा रहे हैं। एक जो नॉर्मल जवान होगा उसको पेंशन मिलेगी, उसको कैंटीन मिलेगी, और अगर कुछ हुआ तो उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। मगर आप अग्निवीर, आपको कुछ ही समय बाद बाहर फेंक दिया जाएगा। आपको ना पेंशन मिलेगी ना कैंटीन मिलेगी, और अगर आपको चोट लगी या आप शहीद हुए तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलने वाला है। ये थी पहली बात। दूसरी बात, आप चाइना के जवान के सामने खड़े होंगे। चाइना का जवान 4-5 साल की ट्रेनिंग के लेके आएगा और हमारे लोग 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उनसे लड़ेंगे। नतीजा आपको मालूम है। ये हिंदुस्तान की देशभक्ति से, हिंदुस्तान की सेना से खिलवाड़ है। ये मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, सेना का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार आएगी, हम आपके लिए और देश के लिए अग्निवीर को रद्द कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद। पीछे हट। और अब आखिरी बॉल डालेंगे 56 इंच की छाती वाले दुनिया के सबसे तेज फेंकू बॉलर
एक गेंद और 6 रन की आवश्यकता। गेंदबाज ने फेंका गेंद और ये गेंद हवा में, खिलाड़ी कैच लेने के लिए दौड़ रहे हैं। देखते हैं कैच हो गया, 6। सबकी निगाहें अंपायर की ओर। आप तो खेल गए सर। ऐसा ही गेम हमारे देश में भी चल रहा है। डरा कर, धमका कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अगर संविधान और लोकतंत्र को बचाना हो तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, कांग्रेस को वोट करो। चिल्लाओ, जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे ना, उतना ही मुझे लगेगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा हूं। और करो इसको। मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाच गाना करो, डांस करो, चिल्लाओ, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। ये शुरुआत है और उस दिन तक होगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा के ऊपर नहीं होंगे। उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली, एक्सेलेरेटर ही दबेगा।